एक पेशेंट था, शोक निवारण के लिए बुलाया। अच्छा, शोक निवारण के लिए बुलाया था। पुट्ठे वाला। उस समय पुट्ठे के अब स्वामी जी फोन करते कोई अनहोनी घटना घटित हुई है क्या? पता चलता है कि भाई का निधन हो गया। ये तो बहुत दुखद खबर है। 15 दिन बाद फिर से फोन आता है, आना बहुत जरूरी है। जैसे ही डॉक्टर साहब निकलते हैं, परिस्थिति ऐसी थी कि मात्र जेब में 100 रुपए थे और पूरी यात्रा हो जाती है। याद आते हैं प्रभु श्री राम और कहने को मन करता है कि पग पग पर रोग निवारण करने वाले चिकित्सक को शोक निवारण राम मिले हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़ियाकोल में रोग निवारण के साथ ही शोक निवारण भी प्रभु श्री राम और हनुमान महाराज करते हैं। क्या ही बात है भैया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब देखो भैया, हम आपका डॉक्टर साहब से मिला ही था। बतावा यूं जा रहा है कि देखो भैया, 44 वर्षों से लगातार यहाँ पर निरंतर ऑपरेशन शिविर का आयोजन करने वाले उदयपुर राजस्थान के सर्जन डॉक्टर जेके छत्रपाल का, जिनकी भैया जीवन कार्यशैली शोक निरंतर यात्रा ने बदल दी। और का भैया, इनके साथ ऐसी घटना घटित होती है, ये बकत आप इनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए। बहुत दिलचस्प कहानी है, कायदे सुनिएगा। छपरवाल, शिवशंकर लाल जी छपरवाल आपके बड़े भाई थे। बड़े भाई थे। कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी जी। तो कब की बात है ये? 25 सितंबर 1997 की बात है। 97। अब इस घटना ने भैया इनकी जिंदगी को पूरा बदल करके रख दिया था। इनके भाई का निधन हो गया था, ये शोक में पूरा डूबे हुए थे। तभी स्वामी रामदास जी का दूसरे दिन फोन आता है और पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है का? उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ, हमारे भाई का निधन हो गया है। तो कहते हैं कि बस राम का जाप करो, बस राम का जाप करो। और उसके बाद फोन काट देते हैं। तो उस समय कोई मोबाइल नहीं था, पर महाराज श्री ने मेरे को टेलीफोन पे शाम को, सुबह डेथ हुई, शाम को मेरे को बात की कि भैया आज घर में कुछ अनहोनी हुई है क्या? अच्छा। कोई, मैंने कहा बड़े भाई साहब का रोड साइड में एक्सीडेंट हो गया और मैं तकलीफ, तो उनका अच्छा ठीक है, हरी इच्छा है और राम का नाम बोलो तुम। अब इस घटना को होने के बाद 15 दिन बाद इनके पास फोन आता है और इनके जेब में मात्र 100 रुपए होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि तुमको आश्रम पहुंचना है और ये भैया उदयपुर से आश्रम जाएं तो कैसे जाएं? मात्र 100 रुपए थे, बैंक भी बंद था। स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी से पैसा मांग सके, करें तो क्या करें। किसी तरीके से एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पर इनको एक पेशेंट मिलता है। तनिक सुनो। 15 दिन बाद वापस स्वामी जी का फोन आया, भैया कल सुबह आश्रम पहुंचना है। मैंने कहा बैंक बंद, जेब में 100 रुपए का नोट था, वो भी तनख्वाह का बचा हुआ पार्ट था, उधार कैसे मिल नहीं सकता था क्योंकि हमारी नेचर में नहीं था किसी से मांगा जाए। तो एयरपोर्ट के अथॉरिटी वाले को कहा, मैंने कहा मेरे को दिल्ली का किसी तरह से कनेक्ट करवा दे और फिर मैं रास्ता देखता हूँ आगे का। तो एक पेशेंट था, वो दिल्ली से उदयपुर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट होना था, हार्ट का पेशेंट जी। उस पेशेंट का नाम गोकुल चंद्र था जी। वो पेशेंट को ऑफलोड करने जा रहे थे, तो जितने में मैं दिख गया था, हमारे अभी असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, उनके संबंधित थे वो। उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आप जहाँ भेज दोगे वहाँ चला जाऊंगा। अब सोचो जरा भैया, जिस व्यक्ति के पास मात्र 100 रुपए हो, भगवान राम की कृपा है कि देखो भैया दिल्ली से सीधे बकायदा देखा तो राम कुटीर आश्रम तक पहुंचते हैं। अब कैसे पहुंचे ये भी हम आपको बता दें। गुलाब चंद कटारिया जी से दिल्ली जाने का, जैसे गुलाब चंद कटारिया जी कहते कि भैया आप दिल्ली चलिए हमारे साथ, तो भैया उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और राम जी की इच्छा समझ करके सीधे उदयपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। और उसके बाद होना का था, दिल्ली में भैया गुलाब चंद कटारिया जी के पुत्र से लखनऊ जाने की इच्छा बताते, तो होना का था शताब्दी का टिकट ही नहीं बल्कि भैया देखा तो ट्रेन पर बढ़िया बैठा भी दिए थे, इंतजाम भी करवा दिए थे। और दूसरे दिन दोपहर 12 बजे लखनऊ में इनके लिए भैया देखा तो स्वामी रामदास जी वाहन भेज देते। तनिक सुनो क्या बता रहे थे। सकते हैं क्या? जरूर चला जाऊंगा। तो उस ईस्ट वेस्ट की फ्लाइट से जो पैसेंजर ऑफ लोड कर रहे थे वो बचा, मैंने उसको, मतलब उसके साथ में पैसेंजर के साथ में मरीज के साथ में उदयपुर से दिल्ली आ गया, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट छोड़ा उसको जी। फिर उनके लड़के ने कहा साहब रात हो गई, अब आप कहीं विश्राम कर लीजिए, मैं आपको, तो उसके घर जाके विश्राम किया। फिर मैंने विश्राम करते समय कहा मेरी एक निवेदन है, मुझे किसी तरह सुबह लखनऊ शताब्दी पकड़ा दो, 6 बजे उठती है। वो भैया इतना अच्छा था, उसने मेरे को टिकट ला करके दिया कि आप, और छोड़ने आया दिल्ली जंक्शन पे, और मैं शताब्दी से लखनऊ आ गया। 12 बजी थी। महाराज जी को कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया। महाराज जी ने एक गाड़ी भेज रखी थी वहां पे,
अरे वाह। आप देखो ये क्या चीज है। वो गाड़ी में उसने पूछा मुझे कि आप उदयपुर से आए, मैंने कहा हाँ मैं तो आया तो उदयपुर से हूँ। और उत्तर प्रदेश में उस सब जमाने में आप जानते हो यात्रा करना अननोन जगह पे जाना दिक्कत होती थी। तो मैंने कहा मैं आश्रम जाना है, तो उनके मैं आश्रम से ही आया हूँ और आप चलो इस गाड़ी में, आश्रम में चलता हूँ। आधा घंटे बाद कोई फोन कांटेक्ट वांटेक्ट कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। सिर्फ तारीख बताई थी कि फला दिन आना है। आना है। 100 रुपए जेब में उदयपुर लेके निकला, 100 रुपए वहाँ लखनऊ तक पहुँच गया। 100 और उस गाड़ी में बैठ के वो 100 रखे रह गए। 100 रखे रहे। अब उसके जाने का किस्सा सुनो। यहाँ पे महाराज जी ने भोजन करवाया खुद हाथ से बना के, और फिर खुले आसमान पे था। एकदम थोड़ी देर बाद तेज बारिश 7 दिन चली, और वो बारिश खत्म हुई। किस सन की बात है ये? ये 97 97 अच्छा। 97 अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है। तो स्वामी जी ने कहा भैया आप चले, मतलब यहाँ से रवाना हो। तो यहाँ कुछ था कि ऐसे ही बुलाया था? बहुत छोटी कुटिया थी। नहीं, यहाँ उस समय शिविर था, ऐसे ही बुलाया था? ये मेरे शोक निवारण के लिए बुलाया। अच्छा, शोक निवारण के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा किसी संत के पास जाने से आपका शोक हल्का हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो तब फिर कैसे गए? फिर यहाँ से मेरे को इसमें लखनऊ चारबाग स्टेशन छोड़ा उनके साथ में, और वो एयरपोर्ट से इच्छल करण जी महाराष्ट्र गए। मैंने कहा महाराज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा, दिल्ली से उदयपुर कैसे जाऊंगा। तुम तो उतार दिया मैंने, तुम जाओ। वहाँ बाहर एक आदमी खड़ा हुआ टिकट ले करके, और मेरे को टिकट दिया, वो पुट्ठे वाला। उस समय पुट्ठे के टिकट ही चलते थे। उस टिकट से मैं पहुंचा दिल्ली। 2:45 बजे शताब्दी ट्रेन चलती है। 9:30 पहुंची। 9:30 बजे वो भाई साहब जिनके घर रुका था वो खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और जब उन्होंने उस इंतजार में मेरे को वापस घर ले गए, तो मैंने कहा भाई तूने सब कर लिया, अभी रवाना होने के पहले कल सुबह का अजमेर शताब्दी का टिकट ले। तो उसने टिकट ले लिया मेरा। और अब होना का था भैया दिल्ली से अजमेर पहुंच जाते हैं, और अजमेर से फिर भैया बस तक अपने घर तक जाते हैं। उनको एक और भाई साहब मिल जाते हैं, मैनेजर सुरेंद्र उपाध्याय जी मिल जाते हैं। सुनो, जंक्शन कनॉट प्लेस के पास में जो दिल्ली मेन स्टेशन था, वहाँ पे छोड़ा उसने, कोच में बिठाया, और मैं इस तरह से रवाना हुआ वहाँ पे। मतलब और अब अजमेर की उतरा, तब भी 100 रुपए का नोट था मेरे पास जी। अजमेर से स्टेशन से बाहर आया, सीकर उदयपुर एक बस थी, उसमें चढ़ गया। मैंने कहा 100 रुपए में तो टिकट अपना आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की तरफ आ गए अपन। तो उतने में वहाँ पे जो एक ऑफिसर बैठे हुए थे, सुरेंद्र उपाध्याय करके थे, डिपो मैनेजर थे अजमेर के। उन्होंने कहा आप बिराजो, मेरी सीट पे बैठ जाओ। मैं उस सीट पे बैठ गया, और उनको कंडक्टर को कहा ये मेरे गेस्ट है, इनका टिकट। जान पहचान थी पहले से उनसे? वो तो उदयपुर के थे, मैं उनको देखता था। तो उसके बाद वो उन्होंने उदयपुर बस अड्डे उतारने लगे। उन्होंने कहा अब बस से कहाँ जाओगे, मैं छोड़ता हूँ आपको। तो वो मेरे घर तक छोड़ने, मतलब 100 रुपए नगद वो बचे रहे। तो मैंने श्रीनाथ जी भगवान को चढ़ाया वो बचे हुए श्रीनाथ जी को, कि ये तेरा तुझको अर्पण। मेरा तो कुछ नहीं लगा, मैं इतनी यात्रा भी कर ली और 100 रुपए बच गए, ये मेरा काम। तब एक संतुष्टि ये मिली कि ईश्वर जो चाहता है अच्छा चाहता है। आप ये विचार छोड़ दो कि कल क्या होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है। ये पॉजिटिव चीज, ईश्वर की जो कृपा होती है ना, वो ऐसे ही होती है। और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, जो है वो आता है और मुक्त हाथ से चला जाता है। तो इसमें हम ये कैंप की शुरुआत महाराज जी ने बड़ी प्रेरणा सोचा होगा उन्होंने कि इस जंगल में आने वाले आदमी को कैसे मतलब लाभ दिया जाए। आज ये जिस शेप में आया, ये तो बहुत बड़ा शेप है, उस समय तो दुर्लभ था ये जगह। धन्यवाद। अब प्रभु राम के सहारे सब कुछ छोड़ दो भैया, प्रभु राम सब देख लेते हैं। यही नहीं, डॉक्टर साहब तो ये भी बता रहे थे कि देखो भैया यहाँ पर जो भी आता है उसको ये नहीं पता कि हमारा डॉक्टर कौन है, और डॉक्टर को भी ये नहीं पता कि हमारा पेशेंट कौन है। बस बाकायदा इलाज हो रहा है, सेवा भाव से सारा काम हो रहा है। तनिक सुनो क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब। यहाँ न रोगी को ये पता है
कि उसका डॉक्टर कौन है, डॉक्टर को ये पता नहीं कि रोगी कौन है, किसी का किसी से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, नो प्रोफेशनल इंटरेक्शन। तो ये तो प्योर सेवा भावना है। ऐसी सेवा भावना। आपकी मिसेज हैं साथ में? ये मिसेज साथ में है, ये भी आ रही, कृष्णा छापरवाल। जी। अब प्रभु राम की दया से सारा काम हो रहा है और देखा तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आते हैं और सेवा भाव के साथ भैया काम करते हैं, लोगों का ऑपरेशन करते हैं। हम गला तो नहीं आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शम्मा साहब जी को पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा।